विश्वविद्यालय में आज जो दृश्य देखने को मिला वह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि छात्रों के आक्रोश और निराशा का जीवंत प्रमाण था। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक और प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की निष्क्रियता और कुलगुरु की अक्षमता के खिलाफ आवाज बुलंद करने आए हैं। यह प्रदर्शन उन हजारों छात्रों की पीड़ा का प्रतीक था जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और राजभवन के मुखौटे पहनकर यह संदेश दिया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर आंखें मूंदे हुए है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि सरकार द्वारा कुलगुरु की नियुक्ति और उनके कृत्यों पर कार्रवाई नहीं करना यह दिखाता है कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व ही एनएसयूआई ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की उनके मूल पद पर गलत तरीके से की गई नियुक्ति पर सारे प्रमाण सार्वजनिक किए हैं। जिला अध्यक्ष सचिन रजक ने कहा है कि कुलगुरु की गलत नियुक्ति ने न केवल विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जर्जर किया है बल्कि छात्रों के शैक्षिक भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया है। गाडरवाड़ा, कटनी, जबलपुर और अन्य क्षेत्रों से आए छात्रों ने बताया है कि परीक्षाओं के बावजूद उन्हें शून्य अंक दिए गए, जिससे उनके आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचा है। छात्र कुलगुरु से भेंट करना चाहते थे, परंतु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा ने छात्रों की समस्या सुनने से इनकार कर दिया और विश्वविद्यालय में आने से भी मना कर दिया। प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का यह कृत्य दर्शाता है कि उनका छात्रों और उनके हितों से कोई सरोकार नहीं है। वह केवल एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपने राजनीतिक आकाओं की कृपा पर कुलपति बने हैं। मेरा रिजल्ट फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। जिस सब्जेक्ट के मेरे अच्छे पेपर गए थे उसमें भी मुझे 0 नंबर दे दिया गया है। मेरे 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है कि हमारी कॉपी एक बार खोली जाए, दोबारा रीचेकिंग कराई जाए। प्रॉब्लम ये है कि हमें हर सब्जेक्ट में, जैसे मुझे एक में आया है तो मुझे 0 ही दिया है। अगर ये हमें कम मार्क्स देते या कुछ होता तो हम सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम दे देते, लेकिन सारे स्टूडेंट को उन्होंने 0 मार्क्स दिया है। हम बीएससी वाले हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पे, इनसे हम शांति से, ये हमारे सामने कॉपी चेक कर देंगे, हम चले जाएंगे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम। कुलपति जिस हिसाब से ताकतवर साबित हो रहा है उस हिसाब से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चल रहे हैं। यहाँ तक कि राजभवन भी आज उसके इशारे पे चल रहा है। अयोग्य कुलपति, गधा कुलपति जिसको कहा जाता है, वो व्यक्ति जो साबित हुआ है। पूरे यूनिवर्सिटी की ऐसी स्थिति हो गई है कि 5 व्यक्ति फेल हो जा रहा है। जिस व्यक्ति ने 12th में 85% लाया है उसको सब्जेक्ट में 0 नंबर लाया जा रहा है। 1 महीने से छात्र यहाँ परेशान है। उसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुलपति इस्तीफा दे, अन्यथा एनएसयूआई अनिश्चितकालीन के लिए आज धरने पर बैठेगी। हम लोग ने कॉलेज की हर कॉलेज की जो गड़बड़ कॉपियाँ जाँच हुई है उस कॉपियों को पुनः जाँचने की मांग करी है। विगत माह में जब ये अतिरिक्त प्रभार पर आया उसके बाद में करीब 1 हफ्ते के बाद बच्चों ने मुझे ज्ञापन दिया कि वो मुझे जानकारी लगी कि रिज़ल्ट्स में कई बच्चों को बहुत कम नंबर मिले हैं। उसको मैंने संज्ञान में लिया और उनके ज्ञापन को क्या है, परीक्षा कंट्रोलर को हमने भेजा कि इनका परीक्षण करने की ऐसी कई सेंटर्स में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसके बाद में वहाँ से मेरे पास जानकारी आई कि ये दिखाए गए हैं और कुछ बच्चों ने गाडरवाड़ा वगैरह का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है और जो एग्ज़ामिनर है उनने उसमें 0 मार्क्स दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने बताया क्योंकि बच्चे काफ़ी उसमें प्रभावित हो रहे हैं तो क्या इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि उनको अपन दूसरों और भी रिव्यू करा सकते हैं। कल हमने माननीय कुलपति जी के माध्यम से चर्चा करके और वो नोटशीट जो आई थी उस पर हमने उनके पुनः जो है किसी विषय विशेषज्ञ से बुला करके दिखाने की बात की है।